नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद रविंदर पंचोली जी एंड हिज असिस्टेंट सुमित जैन। रविंदर जी, नमस्कार, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। रविंदर जी, हमने देखा कि जो ये सारा ऑपोजिशन है, इन्होंने भी वादे करे इस इलेक्शंस के अंदर। फिर किसी ने बोल दिया कि 15-15 हज़ार रुपए हम हर लेडी के खाते में डालेंगे। और बीजेपी की जो प्रॉमिसेस थी, वो बहुत छोटी-छोटी प्रॉमिसेस थी। ये क्या चक्कर है कि लोगों ने बीजेपी के ऊपर तो विश्वास रख लिया कि भई मोदी बोल रहे हैं तो विश्वास है। लेकिन अगर कांग्रेस ने या किसी और पार्टी ने, ऐसे तो वो केजरीवाल भी आया था यहाँ प्रॉमिसेस करने के लिए, उसका तो ऐसा हाल हुआ है कि सारी जितने भी लोग थे, उनकी ज़मानत भी जब्त होगी। दैट मीन्स किसी ने भी उनके ऊपर विश्वास नहीं रखा। आपको क्या लगता है कि मोदी ने विश्वास कैसे जीत लिया और ये लोग सारे कैसे हार गए मोदी की प्रॉमिसेस के सामने? देखिए, चुनाव ही मोदी की गारंटी पे हुआ था। मोदी जी ने हर सभा में कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी ने डिलीवर किया है। और बाकी सरकारों का भी देखा, उन्होंने दुनिया भर के वादे किए कि हम किसानों को इतना कर्ज माफ कर देंगे, बिजली ठीक कर देंगे, पानी ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो छुआ गया नहीं। पिछले 65-70 साल से ये सरकारें इनको ऐसे ही बेवकूफ बनाती रही। जो 9 साल में प्रगति हुई है, 9.5 साल में, 10 साल में, वो पहले कभी क्यों नहीं हुई? क्यों संभव नहीं थी? लोग हुँ, कंपैरिजन करते ना कि भाई ये शिवराज के शासन में कह लीजिए या योगी के शासन में कह लीजिए, मोदी के शासन में और मनमोहन के शासन का आप कंपैरिजन करें तो लोग आजकल पढ़े लिखे समझदार हैं। अब वो जमाना नहीं है कि आज चेन्नई में क्या हो रहा है तो वो 3 दिन बाद यहाँ पता लगेगा। वो 30 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ खबर आ जाती है। तो अब वो लोग इतने ट्रू। मतलब अनभिज्ञ नहीं रहे, हिंदी में जिसको कहते हैं अनभिज्ञ नहीं रहे, और अंग्रेजी में कह लिए अननोन नहीं रहे। तत्काल लोगों को पता चल जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि मोबाइल की क्रांति से एक देश में भी क्रांति हो गई है। तो हर हुँ, एक के हाथ में तुरंत खबर आ जाती है कि चेन्नई में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, किसने वहां क्या बका और किसने यहाँ उसका क्या जवाब दिया। और मोदी जी ने जो अपनी गारंटी क्या कहा था, तो लोगों को ये नहीं पता है, जो बड़े बड़े मथाधीश बैठे हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, अपने आप को भारी पत्रकार और भारी डेटा एनालिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, वो ग्रास रूट की चीजों को हमेशा इग्नोर करते हैं। देखिए, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं। ये पूरा 80 करोड़ जो वर्ग है, ये लाभार्थी हो गया, जिसको लाभ मिल रहा है, राशन के कार्ड पे उसके घर में खाना आ रहा है। तो एक एक आदमी को अगर मान लीजिए 5 किलो आटा मिल रहा है या 5 किलो चावल मिल रहे हैं, 2 किलो चावल मिल रहे हैं, 1 किलो दाल मिल रही है, तेल मिल रहा है, शक्कर मिल रही है, घर में 5 लोग हुए तो उन 5 लोगों का तो महीने भर का गुजारा हो जाता है। बाकी जो वो मेहनत मजदूरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वो तो उनके बचत का पैसा हो गया। उस बचत के पैसे को बाजार में खर्च कर रहे हैं, तो वही आपकी इकोनॉमी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीधा 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 गणित है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके देखिए, कांग्रेस सरकार में भी इंदिरा आवास योजना चलती थी, उसका इम्प्लीमेंट कितना हुआ? जो आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका नाम हो गया है, ये इंदिरा गांधी के जमाने शुरू हुई थी कि इंदिरा आवास योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू करी थी। कितने लोगों को लाभ मिला उसका गिन लीजिए, और उसकी स्पीड क्या थी, और मोदी के आने के बाद क्या स्पीड हो गई। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, कितनी गरीबी हट गई और अभी कितनी गरीबी हट गई। ये सारे डेटा लोगों के पास अवेलेबल है। अब देखिए सर, इसके अलावा, हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मोदी जी है, जो मोदी जी का कनेक्ट है लोगों के साथ, नीचे गाँव का जो आखिरी आदमी है, उसके साथ भी जो कनेक्शन इन्होंने बनाया है, ये कैसे बना लिया? मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं, भई गाँव-गाँव में कनेक्शन, ऐसा क्या कर दिया जलवा इन्होंने कि हर एक आदमी उनके साथ कनेक्टेड फ़ील करता है और मोदी की झलक देखने के लिए उतावला रहता है। ऐसा क्या ज जादू है इनके पास? देखिए, मोदी जी ने एक नमो ऐप लॉन्च किया है। नमो ऐप के थ्रू वो घर घर में हर एक के मोबाइल में घुसे हुए हैं। मुझे कोई समस्या रखनी है, मैं भेजता हूँ नमो ऐप पे, मोदी जी को पीएमओ में तक जाती है। इंपॉर्टेंट उनको कुछ लगता है या मेरा अचीवमेंट उनको कुछ ऐसा लगता है कि वाकई में है, तो वो मन की बात में उस आदमी से बात भी करते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। मन की बात में आपका नाम ले लेके, भाई सुमित जैन चाइना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
पूरे हिंदुस्तान में सुमित जैन का नाम हो जाता है। तो ये जो उन्होंने पीपल टू पीपल कनेक्ट किया है, इसके अलावा वो जितनी भी लाभ ये आपकी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, आयुष्मान कार्ड हो या ये राशन का हो या घर घर जल वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें वो आपका लोगों से ऑनलाइन डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वीसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं कि हर शहर में या हर स्टेट में कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है और उनसे मोदी जी सीधे बात करते हैं। जैसे आज ही उन्होंने बात करी थी विकास योजना पे और उसका सारा बात करी थी हर स्टेट में। उन्होंने लोगों से पूछा, महिलाओं मैक्सिमम था महिलाओं से संबंधित, तो उन्होंने बिहार से लेके जम्मू कश्मीर सब जगह करा और ये योजना लागू हुई थी। भारत विकसित भारत यात्रा लॉन्च की थी 15 नवंबर को झारखंड। संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हाँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर को चालू करी थी इन्होंने। आज है सर 9 दिसंबर, 1 महीना भी नहीं हुआ है। इन 20-21 दिनों में ये संकल्प यात्रा जो इन्होंने वैन रवाना करी है, ट्रक रवाना किए हैं, उसमें लोग हैं 40,000 गांव ये अभी लोग अभी तक कवर कर चुके हैं और 1.5 करोड़ लोगों से ये संपर्क साध चुके हैं। ये जिस गांव में जाते हैं वहां के सारे लाभार्थी हैं या जो नहीं भी लाभार्थी बुलाते हैं, जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, ऑन द स्पॉट उसका सारा सॉल्यूशन करते हैं, जो फॉर्म भरने हैं वो सब करते हैं और उसको वो लाभ मिले वो पूरा अश्योर करके जाते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि 20 दिन में 40,000 गांव, एक गांव की आबादी एवरेज अगर आप 3,000 पकड़ के चले तो कितने लोगों तक पहुंच गए? 5,000 तक पहुंचे तो और ज्यादा हो जाता है। 1.5 करोड़ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मोदी जी की योजनाएं पहुंच चुकी है 20 दिन में। और अभी 2024 के चुनाव में कितना समय है? 6 महीने। 6 महीने। ये 6 महीने में आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा? 100 करोड़। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हर घर में जो महिलाओं का प्रतिशत है 95% मोदी के वफादार वोटर हैं। मेरी यहाँ पत्रकार मित्र से आज बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर देखिए मेरे घर में मेरी सरकार तो चलती नहीं है, मैं तो अल्पमत में हूं। मैंने कैसे? कि हम बाप और बेटे हैं, मेरी मदर है, मेरी वाइफ है और 2 बेटियां हैं, कि मोदी जी के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो कि ये 75% वोट तो उधर पक्का है, तो मेरी क्या सरकार चलेगी? तो बाकी विपक्षियों को समझ जाना चाहिए कि 2024 में मोदी की सुनामी आने वाली है। वो लड़ते रहे, मोदी को गाली देते रहे, जितना कोसना है खूब कोसते रहे। हम तो कहते हैं और जोरों से शुरू कर दें। अपनी बर्बादी की कहानी ये खुद लिखने वाले हैं। तो ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ हुआ है लोगों को, इसलिए और पीपल टू पीपल जो मोदी जी का कनेक्ट है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोगों ने देखा है जमीन पे। उसको उनके भाषणों में जो वो कहते हैं उसको जमीन हकीकत के रूप में देखा है, इसलिए लोग उन पर विश्वास करते हैं। सर जो आपने बोला कि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है, इसके अंदर जब वो लोगों के पास जाते हैं, मैंने कई ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, जैसे कश्मीर था, बिहार था, वहां पर उन्होंने लोगों को पूछा कि भाई आपको ये स्कीम्स मिल रही हैं? तो कई लोगों ने बोला हाँ हमें मिल रही हैं। तो साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर आसपास आपके कोई और है जिसको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा, आप उनको प्लीज हमारे पास लेकर आइए, हम उन्हें तत्काल उसका सॉल्यूशन देंगे। और उसके बाद मोदी जी खुद भी कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। भाई प्रधानमंत्री होने के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद, ये टाइम निकालते कब कहां से हैं कि एक-एक आदमी से बात भी कर रहे हैं वो? यही तो चमत्कार है। वो आदमी 18 घंटे काम करता है, 18-20 घंटे काम करता है, उसमें से कहीं ना कहीं 1 घंटा वो इन लोगों के लिए भी निकालता है, अपने वोटर से, अपने जनता से जुड़ने के लिए। भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिसका जनता से ऐसा सीधा कनेक्ट था, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट था? इतने प्रधानमंत्री में कोई एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए आप। कभी सुना ही नहीं हमने सर कि भी उन्होंने लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन बनाया हो। मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर शायद कोई श्रमिक थे जिन्होंने शायद पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी। वहां पर जब ये गए
तो उनके साथ बैठ के इन्होंने फोटो खिंचाई, वो सारे ज़मीन पे बैठे हुए थे और इनके लिए कुर्सी रखी गई। इन्होंने कुर्सी उठा के फेंक दी, उनके साथ बैठे और बोले, "यार मेरे से इतना दूर क्यों बैठे हो? पास आके बैठो।" तो वो चीज़ें हैं जो टच करती है लोगों को। ये जो आप घटना बता रहे हैं, ये संसद भवन का जब वो देखने गए थे, उद्घाटन हुआ था, उसके बाद सैनिकों के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई थी, साथ में ही यस। बैठ के उनके। ऐसा ही विश्वनाथ कॉरिडोर में भी यही था। तो वो जो बिल्कुल नींव का पत्थर है, उसको याद रखते हैं कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये इस नींव के पत्थर के कारण इतनी ऊंची खड़ी है। ये नींव का पत्थर नहीं होता तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। नहीं तो सर, वो बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बात एकदम। सही कह रहे हो। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जो मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हुए थे देखकर कि एक प्रधानमंत्री उन्होंने एक ऐसी ड्राइव शुरू करी है नवंबर में। शायद हो सकता है कि ये 2024 की इलेक्शंस की तैयारी हो। आई डोंट नो कि क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, कि एक-एक गाँव में जाना, लोगों के साथ कनेक्ट करना और जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो होम मिनिस्टर है घर की, वो तो लेडीज़ ही हैं और उनके साथ जो इन्होंने पकड़ बनाई है अपनी, अपनी सारी स्कीम्स के थ्रू और वाक़ई में जो प्रॉमिसेस किए थे, वो एक-एक पूरा किया भी है और शायद इसीलिए जो ये स्टेट के इलेक्शंस है वहाँ पर ऑपोज़िशन की चली ही नहीं। अगर मोदी जी ने बोला मैं आपको ₹1500 या ₹2000 महीना दूँगा, तो लोगों ने विश्वास किया। कांग्रेस ने बोला हम ₹15000 महीना देंगे, लोगों ने विश्वास ही नहीं किया और लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है मोदी जी को। शायद ये मोदी जी का विश्वास ही है, जो इन्हें जीत की तरफ ले गया। क्या कहते हैं आप? देखिए 2019 में इन्होंने एक नारा लगाया था कांग्रेसियों ने, अब होगा न्याय, और 72,000 रुपए का लालच दिया था पब्लिक को कि हर महीने आपके अकाउंट में 6,000 रुपए हम डालेंगे। मोदी जी ने वैसा कोई वादा नहीं किया हुँ। कि हम 72,000 देंगे या ये करेंगे। उन्होंने कहा 1,500 रुपए हम आपको देंगे। उतने में उनको विश्वास हो गया कि मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा, और ये जो पप्पू बोल रहा है कि 72,000 देंगे, 72 पैसे नहीं मिलेंगे। ये आपकी विश्वसनीयता का सवाल है कि आपकी बाजार में क्रेडिबिलिटी कितनी है, मतदाता की निगाह में आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी पार्टी की। सर बात सुनाओ, ये तो फिर वही वाली बात होगी जैसे बिज़नेस में हम लोग देखते हैं कि दूसरे आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, विश्वास करते हैं और आगे के रिलेशन भी बनाते हैं। तो पॉलिटिक्स भी आजकल ये बिज़नेस की तरह हो गया है कि भई अगर हमें विश्वास है तो हम इसके साथ काम करेंगे, इसको वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। इट इज़ जस्ट लाइक बिज़नेस दैट मीन्स। नहीं, बिजनेस की बात नहीं है, आपको सुविधाएं मिल रही है। आप जिसको वोट दे रहे हैं, आपका वोट आपने जिस पार्टी को दिया है वो जस्टिफाई कर रही है कि आपने हमें सही वोट दिया है, हम आपके हितों के लिए काम कर रहे हैं, आपको लूट नहीं रहे हैं कि 1 रुपया भेजा तो 15 पैसे ही पहुंच रहे हैं। यहां से 1 रुपया रिलीज होता है तो उनके अकाउंट में 1 रुपया ही जाता है। हुँ। सर रविंदर सबसे जी, बड़ी दैट खासियत तो मीन्स ये है जी। जो इन्होंने स्कीम निकाली, मैं तो जब ये स्कीम के बारे में मैंने सुना, पहली बार सुना है मैंने तो आपने जैसे पूरा डिटेल में बताया सभी को कि ये विकसित भारत, ये संकल्प यात्रा क्या चीज़ है और जो ये कनेक्ट है, जैसे वैन्स जा रही हैं पूरे गाँव-गाँव में, इसका मतलब है कि मोदी विल बी अनस्टॉपेबल इन 2024 अगर ऐसा कनेक्ट है और इतनी ग्राउंड वर्क किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी को हरा सकता है 24 में। नहीं, कोई नहीं हरा सकता। 350 तो मैं बोल ही रहा हूँ, हो सकता है राजीव गांधी ने जो 413 सीटों का रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ दें। 2024 अभी दूर है भाई। आपको, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, और जिसने कभी बेनिफिट नहीं दिया, जो केवल बोलता रहा कि मैं आपको चांद सितारे जमीन पे ला दूंगा पर लाया कुछ नहीं, तो आप किस पे विश्वास करेंगे? जिसने आपको डिलीवर किया या जो सिर्फ वादे करता रहा है? सर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चाँद सितारे ज़मीन पर लेके आने की बात करी थी, उन्होंने नहीं किया। आप देख लीजिए केरला के अंदर, वहाँ पे हरे रंग का झंडा विद चाँद चाँद सितारे वहाँ पे फहराया जाता है। आप कैसे बोल सकते हैं कि इन्होंने चाँद सितारे ज़मीन पर लेके आने की बात करी थी, इन्होंने पूरा नहीं किया? नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चांद सितारे वाला झंडा लहराने के लिए बात करते हैं ना। हुँ। आपने अभी सुप्रिया श्रीनेत का बताया कि वो कह रही कि मुसलमानों को 25%, 30% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? आप दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो देश में, आप पहली बात हुँ। अल्पसंख्यक कैसे हो गए? आप जैन हो, आप अल्पसंख्यक हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं, आपको मेरे को रिजर्वेशन मिल रहा है क्या?
सर हमारे हमें चाहिए नहीं। रिजर्वेशन की बात करो ना। नहीं, इसके सर अलावा हमें फिर चाहिए आपने ही वो नहीं, नहीं, हमें हम नहीं तो चाहिए। जैन है। वी आर लेस देन 0.5% ऑफ दिस पॉपुलेशन, ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। 27% टैक्स जैन देता है सर, और हम इस पे गर्व करते हैं कि वी आर नॉट माइनॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, वी आर भारतीय, और भारत की तरक्की में हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमें अल्पसंख्यक की कैटेगरी हमें चाहिए नहीं। नहीं तो वही तो बात है कि क्यों आप इनको इतना मतलब लगातार आप इनको पैम्पर करने की कोशिश करते हो, तुष्टीकरण की नीति क्यों अपना रहे हो? आपको क्या लगता है कि मुसलमान के वोट से आप जीत जाओगे? इतने चुनाव हारने के बाद अगर कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रही है कि वो किस दिशा में जा रही है, तो ये मानकर चलिए कि ये जो साउथ और नॉर्थ और दुनिया भर के जो बांटने वाली नीतियों पे काम कर रहे हैं, ये इनके मुंह पर जूता बन के पड़ने वाली है सारी नीति। सो दैट मीन्स हिंदू कहीं ना कहीं समझ गया है कि भाई मोदी जी एक्चुअल जो वादे कर रहे हैं पूरे कर रहे हैं। ये चांद सितारे देने की बात करते हैं, वो भी गलत नहीं बोल रहे। इन्होंने चांद सितारे वाला झंडा पूरे देश में फैलाने की बात कर ली है, इन्होंने मन बना लिया है। और कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि भाई हमें ये चांद सितारे वाला झंडा नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपना अलग कंट्री बना लिया था चांद सितारे वाला। अगर आपको है प्रॉब्लम है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से दफा हो, उस कंट्री में चले जाओ ना, वहां पर ये धक्के खा के वहां पे नहीं जाएंगे, ये यहीं पे ये रहेंगे और हमें तंग करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोगों ने भी मन बना लिया कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कुछ ये बोल रहे हैं ऐसे ही नारा नहीं लगता। मोदी है तो मुमकिन है। किसी ने कभी बोला है पप्पू है तो मुमकिन है? वो बोलते पप्पू है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये पप्पू के लिए नारा है, पप्पू है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि हिंदू समझ गया है, कुछ परसेंट समझा है। 80% में से आप समझिए कि 15%, 20% हिंदू समझा है। अभी भी 60% को ये लगता है कि नहीं, कांग्रेस आना चाहिए। इतना सब होने के बाद, इतना रोज टीवी पर देखते हैं कि कोई भी हमारे धर्म की आलोचना करता है, अनाप शनाप हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलता है, खुलेआम कहता है कि हमको सनातन धर्म नष्ट करना है, इसका समूल नाश करना है। तो आपने बोला कि क्या हिंदू जाग गया? मेरा ये कहना, हिंदू जागा नहीं है। अभी भी काफी हद तक हिंदू सोए हुए हैं। जो जागे हैं उनके कारण है, और एक लाभार्थी ग्रुप के कारण मोदी जी आ रहे हैं। हिंदू नहीं जागेगा। मैं बार बार हिंदुओं को गाली दे रहा हूं कि भैया जाग जाओ, ये आखिरी मौका है। एक बार बस 24 में मोदी आ जाए, उसके बाद तो फिर हिंदुओं को दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बिल्कुल महाभारत की लड़ाई है। आप धर्म का साथ दो, अधर्मियों का साथ मत दो। अधर्मी कौन है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो आपके धर्म को गाली दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, रामचरितमानस को कहते हैं कि ये बकवास किताब है, और दोहों का कुछ भी अर्थ का अनर्थ करके जनता को बरगला रहे हैं। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई भी ये नीतियां जो हैं, ये इनको डुबोने के लिए काफी हैं। हमारे लिए भी अच्छा है कि ये डूबे, कल डूबते आज डूबे, और हमारे देश को हमेशा के लिए छोड़ दें हमारे हाल पे। हमें इस देश को चलाना आता है। ये इसको बोलते थे हिंदू ग्रोथ रेट, क्योंकि हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो 2% पे बढ़ रही है, और जो मुसलमान है उनकी पॉपुलेशन 20% पे ग्रो कर रही है। तो ये उसको बोलते हैं, अगर भारत तेजी से ग्रो करता है तो बोलते हैं दिस इज मुस्लिम ग्रोथ रेट, और अगर 2% 3% पे ग्रो करता है तो हिंदू ग्रोथ रेट की बातें करते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि भाई जब जब हिंदू ने ग्रोथ रेट दिया, दुनिया को हमने चलाया है। आज भी फॉरेन कंट्रीज में, हम लोग फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, यहाँ पर कंपनीज में काम करते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं उसको कंपनी को राइज करवा देते हैं। ये हमारा डीएनए है। और ये जो अशांति वाली कौम है, ये जहां-जहां जाती है, वहां स्यापा पड़ जाता है। वहां पे लोगों का जीना हराम हो जाता है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है वहां पर जाकर, और उन्हें धक्के मार के वहां से निकालने की बातें शुरू हो जाती हैं। मैं चाइना में रहता हूं, मैं एक चीज तो इनकी दाद देता हूं। ये जैसे मर्जी हैं, जो मर्जी पॉलिसीज बनाते हैं। सर यहाँ पर अशांति दूत जितने भी हैं, यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाते। उनको मालूम है हमने मुंह खोला तो जुबान कटी। ये चीज भारत में जिस दिन हो जाएगी, मुझे लगता है हम भी सुख शांति से परमानेंटली रहना शुरू कर देंगे। और ये ऑपोजिशन, मैं बार बार अपने चैनल पे बोलता हूँ, आप भी बोलते हो, हिंदुओं जाग जाओ, कि अब आप ये कोशिश करो कि किसी और को आने ही नहीं देना। अब जब जब आप
बीजेपी को लेके आते हैं, मोदी जी को लेकर आते हैं। आपने देखा होगा जैसे बुलडोज़र चला है यूपी में। अभी मैंने देखी ट्रेन पूरी भरकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहुँचनी शुरू हो चुकी है। अगर चाहोगे तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको उसकी भी, कि कैसे वीडियो जो है पूरी की पूरी ट्रेन्स भर के जा रही हैं जेसीबी की। जो जहाँ वहाँ जाकर सारे जो इल्लीगल इन्होंने मदरसे हर जगह खोले हुए हैं, जहाँ मन करता है रेलवे ट्रैक के बीच में इन्होंने मज़ार खोल दी। ये तो जहाँ जा म इनका मन करता है ये ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं और इनको एक-एक करके इनकी इल्लीगल चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा और तभी टूटेंगी जब आप बीजेपी को लेकर आते हैं स्ट्रांगली। तो मैं बार-बार अपील करता हूँ, रविंदर जी भी बार-बार अपील करते हैं कि इनकी जो तुष्टीकरण की नीतियाँ हैं, इसके खिलाफ खड़े हों, अपने धर्म को और देश को बचाने की बात करें। बीजेपी में जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं और गारंटी के साथ में वो काम करके भी दिखा रहे हैं। अभी भी अगर आपकी आँखें नहीं खुलती, तो आपका तो बस अल्लाह ही मालिक है। भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता इसके बाद। रविंदर जी, आज इस बात को यहीं पे विश्राम देते हैं। मोदी जी का जो ये विकास, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमने इसके ऊपर बात करी। लोगों को पता ही नहीं है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ और आपने भी बड़ी विस्तार के साथ इसको समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और किसी और चर्चा में दोबारा मुलाकात होएगी। जय भारत, वंदे भारत मातरम। जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.